सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थे पर कोरोना की वजह से अपना एग्जाम नहीं दे पाए, बट नाउ दे आर प्रमोटिंग टू दी बीकॉम सेकेंड ईयर। ठीक है, अब आप लोग सेकेंड ईयर में अब आ रहे हैं और जल्दी आपका रिजल्ट भी आने वाला है और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी जल्दी शुरू होने वाली है। तो उसके पहले आप थोड़ा जान लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको इंट्रोड्यूस हो गए हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट तो हमेशा 4 ही रहेंगे और इस साल भी आपके 4 ही हैं। पहला आपके पास आ रहा है फाउंडेशन कोर्स, जिसे हम एफसी के नाम से जानते हैं। दूसरा है अकाउंटिंग ग्रुप, तीसरा है मैनेजमेंट ग्रुप और चौथा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपने प्लेन लिया है तो आपके पास इकोनॉमिक्स आएगा, अगर आपने कंप्यूटर लिया है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन आ जाएगा, अगर आपने टैक्स का चूज करा है तो आपके पास ऑप्शनल ग्रुप में टैक्स रहेगा, और अगर आपने टूर एंड ट्रैवल लिया हुआ है तो टूर एंड ट्रैवल आ जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है। और भी ढेर सारे ऑप्शन जो हैं जो बीयू ने दिए हैं, और तो जिसने जो ऑप्ट किया है वो यहाँ पर 4th पेपर के रूप में यहाँ पर ऑप्शन में रहेगा। तो ये तो हमारे क्या हो गए हैं सब्जेक्ट। फाउंडेशन में आप जैसा कि आपको मालूम है कि 3 पेपर होते हैं हमारे पास, एक FC1 है, FC2 और FC3 है। तो FC1 तो हिंदी रहेगा, FC2 इंग्लिश भी रहेगा फर्स्ट ईयर का जैसे ही। बस ये जो FC3 ये अब आपके पास यहाँ पर चेंज हो गया है, EVS एनवायरमेंटल स्टडीज अब आपको आ गया है। ठीक है, पर्यावरण के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग ग्रुप में हमारे पास पेपर चेंज हो गए हैं। अकाउंटिंग 1 में हमारे पास आ रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, निगमीय लेखांकन, और अकाउंटिंग 2 में आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। ये निगमित लेखांकन है और ये क्या है, लागत लेखांकन है। ठीक है, ये दोनों ही खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस बार, है ना। मैनेजमेंट ग्रुप में भी 2 पेपर है आपके पास, मैनेजमेंट 1 एंड मैनेजमेंट 2। मैनेजमेंट 1 में जो है आपके पास आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी के सिद्धांत। ठीक है, सांख्यिकी के सिद्धांत, ये भी आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा ये दोनों न्यूमेरिकल हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी आपने पढ़ा हुआ था पहले भी 10वीं में और 11वीं 12वीं में भी पढ़ा होगा, तो वो फिर से आपको आने वाला है। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट 2 में जो है आपका आ रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आपका प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसके भी 2 पेपर होंगे आपके पास। जैसे जिन्होंने अगर प्लेन लिया हुआ है तो उनका इकोनॉमिक्स 1 और इकोनॉमिक्स 2 का पेपर होगा। अब ये ऑप्शन वाइज क्या है, आपके पेपर चेंज होते जाएंगे, तो आप अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपके पेपर रहेंगे। अब जैसे कंप्यूटर का बच्चा है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर उसने ऑप्ट किया है तो उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाएगा, तो उसका CA1 और CA2 का पेपर रहेगा। प्लेन के लिए इको 1 इको 2 का पेपर रहेगा, टैक्स के लिए टैक्स 1 टैक्स 2 का पेपर रहेगा, और TNT के लिए TNT 1 TNT 2 का पेपर रहेगा। पेपर के नाम जो है वो हर बार क्या होते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं, तो वो आपकी जब क्लासेस लगेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉमन है, ये आप सभी को पढ़ना है। भले ही आपने कोई भी ऑप्शन चूज किया हो, आप प्लेन के स्टूडेंट हैं, आप टैक्स के स्टूडेंट हैं, आप ऑफिस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, या तो फिर आप पब्लिक फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स को लेकिन क्या करना है, ये FC अकाउंटिंग ग्रुप मैनेजमेंट ग्रुप तो पढ़ना ही है। तो इसके बारे में हम अभी आपको जानकारी दे रहे हैं। ऑप्शन तो फिर जो आपने चूज किया होगा उसके 1 और 2 पेपर रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपकी ऑनलाइन क्लास लगने वाली है वो FC की नहीं लगेगी, सिर्फ अकाउंटिंग ग्रुप मतलब कि कॉर्पोरेट और कॉस्ट की लगेगी, मैनेजमेंट की लगेगी, स्टैटिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस जल्दी ही लग जाएंगी। तो बी गेट प्रिपेयर विथ दी समरी ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इनकी स्टडी आपको जल्द ही शुरू करनी है। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।